हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एके में। जैसा कि दोस्तों अपन एक्सरसाइज 5.3 को कर रहे हैं, जिसमें अपन ने इसके 3 जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। जिसमें मैंने आपके लिए पहले पार्ट्स में क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस किया था, और जिसमें मैंने आपके और दूसरे पार्ट्स में कुछ आई थिंक दूसरे पार्ट्स में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, और तीसरे पार्ट्स में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था। जो आज का लेक्चर होने वाला है वो अपन का क्वेश्चन नंबर 15 से होने वाला है, जिसमें मैं आपके लिए आज क्वेश्चन 15 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं शायद, आई थिंक इसमें उन सभी को डिस्कस कराऊंगा। तो आज जो अपनी जो एक्सरसाइज है 5.3 खत्म हो जाएगी, जिसमें मैंने आपके लिए पूरी बेसिक से इस एक्सरसाइज को डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर दोस्तों इसी के साथ में अगर आप अभी तक हमारे अदर टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर जुड़ने से क्या होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक हम वहाँ पर सबसे पहले शेयर करते हैं। और जब भी यदि किसी भी चैप्टर में, ऐसा नहीं है कि हालांकि इसी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली ही उस क्वेश्चन को वहाँ भेज करके पूछ सकते हैं। इन सभी की जो लिंक है मैंने आपके लिए टेलीग्राम मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप अपने और यदि आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लास 10th है, चैप्टर आपका ईपी वाला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस अर्थात समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हमारा एक निर्माण कार्य है जिसमें एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने में उसमें क्या लगा दी गई, पेनल्टी का प्रावधान है। ठीक, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन में कहता है कि एक निर्माण कार्य है जिसमें यदि आप किसी कार्य को एक दिन पेनल्टी पकड़ते हो तो उसके जो आपको 50 रुपये वो अतिरिक्त देने पड़ते हैं। ये है आपके लिए। तो यदि सबसे पहले फर्स्ट डे यदि पेनल्टी करता है, वो क्या करता है फर्स्ट डे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न अनुसार प्रथम दिन कार्य विलंब से करने का जुर्माना कितना है, 200 रुपये। ठीक, कितने रुपए हैं, 200 रुपये। यदि वो किसी काम को एक दिन लेट करता है तो उसकी जो पेनल्टी है वो कितनी है, 200 रुपये है। ये अपन से कहा गया है। अगर मैं बात करें इंग्लिश में इसी प्रकार, तो पेनल्टी ऑफ डूइंग लेट वर्क, यह फर्स्ट डे की। तो फर्स्ट डे पेनल्टी ऑफ डूइंग लेट वर्क, तो किसी कार्य को अपन यदि लेट करते हैं तो उसकी पेनल्टी क्या है वो देखिए। वो कितनी पेनल्टी है, 200 रुपये। ये थी। अगर दूसरे दिन करता है इसी प्रकार, दूसरे दिन, तो दूसरे दिन कार्य विलंब से करने का जुर्माना कितना है, 250 रुपये, अर्थात 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। उसमें क्वेश्चन में अपन से कहा गया है जैसे पहले दिन लेट करता है तो 200 रुपये, फिर और उस पहले दिन के अलावा और लेट करता है तो 50 रुपये ऐड करते हुए जाएंगे उसमें। तो दूसरे दिन का हो गया। इसी प्रकार तीसरे दिन, तीसरे दिन कार्य विलंब से करने का जुर्माना कितना हो जाएगा, 300 रुपये। कैसे, 50 रुपये इसमें और
ऐड हो गई। अगर देखिए मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं अपन, 200 प्लस 50 इंटू 1, ठीक। इसको 200 प्लस 50 इंटू में 2, ऐसे लिखा जा सकता है। तीसरा दिन है, उसमें वहां पर मल्टीप्लाई हुआ है 2 का। अब ये कह रहा है हमसे इस कार्य को 30 दिन लेट किया गया है, तो इसी प्रकार 30 दिन कार्य विलंब करने का जुर्माना। कितना जुर्माना लगेगा उसके पास में, 300, सॉरी 200 प्लस 29 इंटू 50, या फिर 50 इंटू 29। कैसे, देखिए यहाँ पर एक कम किया है हमने, क्योंकि 3 है, 3 में एक कम करके लिखा। यहाँ 30 है तो एक कम करके यहाँ लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 30 दिन, 300 दिन का 30वीं दिन उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, 250, और ये हो जाएगा 29 इंटू 5 करते हैं, 9 पंजे 45 की 5 4 5 चौका 10 10 4 14 145, यानी कि 1450 रुपये और ऐड हो जाएंगे इसमें। कितना हो जाएगा टोटल, 1650 रुपये। तो उसको 30वें दिन कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1650 रुपये देने पड़ेंगे। अभी हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में से कह रहा है हमसे, तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अर्थात पेनल्टी के रूप में उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड करने पर अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऐड करने पर क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखिए, अतः सीरीज, अतः इस प्रकार बनी सीरीज अनुक्रम, कोष्टक में सीरीज, क्या सीरीज बनेगी, वहां से देखिए 200, उसके बाद में 250, उसके बाद में 300, और इसी प्रकार 30वें दिन तक चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1650। ये हो गया 1650। अब देखिए 1650 हो गया तो प्रथम पद क्या हो गया इसमें, 200। डी निकालेंगे, डी के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 अर्थात 250, दूसरा पद 250 माइनस 200, कितना हो जाएगा, 50। डी 50 हो गया। एन कितना है, एन अपने पास में कितना है, 30, क्योंकि उसने 30 कहा है अपन से, तो एन कितना हो गया, 30। ठीक है, अब ऊपर से मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। एन कितना आ गया, 30। तो अपन को क्या याद करना है, एस एन, क्योंकि उसने पूछा टोटल राशि, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो एस एन इक्वल में एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक तो ये फॉर्मूला है, इसको भी लगा सकते हैं। एक ये फॉर्मूला है अपने पास में, एस एन इक्वल में एन बाई 2 ए प्लस एल। अब इसको कैसे लगा सकते हैं, इसको यहाँ पर अपन को एल की जगह के रूप में क्या रखना पड़ेगा, 1650। अगर इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो जो अपन ने यहाँ लास्ट में जो पद लिखा था, कौन सा, 30 दिन का विलंब करने का कार्य में, उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1650, जो यहाँ पर अपना आया था 1650। ये स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा फिर हमको। अगर अपन इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं तो अपन को ये वाला स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, और इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं तो अपन को ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोनों फॉर्मूले से करते हैं। अपन को क्या याद करना है, S30, तो 30/2, टू ए की वैल्यू कितनी आई, 200, प्लस 30 माइनस 1 इंटू में डी कितना हो गया, 50। देखिए S30 कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 15 बार, 2 से गुणा 2 400, प्लस 29 गुणा 50, तो S30 इक्वल में 15 400, 29 इंटू 50 करेंगे, कितना आया था, 1650 प्लस 1650, तो S30 इक्वल में 15, 1600 और 400 2000, तो कितना हो जाएगा, 2050।
अब इसका मल्टीप्लाई करना है 15 से, करके देखिए 2050 इंटू 15, 0 15 5 75, यहाँ से लगी 7, 75, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 30,750 रुपये। अगर इस वाले फॉर्मूले को लगाएं तो देखिए S30 इक्वल में 30/2, ए की वैल्यू 200, एल की वैल्यू 1650, इनको क्या कर देंगे ऐड, तो S30 इक्वल में भाग दिया 15 आ गया, वही कितना आ गया 2050, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,750 रुपये। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उसे, 30,750 रुपये। तो देखिए अब क्या लिखना है, अतः ठेकेदार को 30,750 रुपये विलंब से कार्य करने का भुगतान करना होगा। अगर लिखें तो पेनल्टी ऑफ 30 डेज इज कितनी है, 30,750 रुपये, और यही अपना क्या है आंसर। आइए आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया था, जैसा उसने अपन से कहा था अपन ने वैसा किया। मैंने आपके लिए दोनों फॉर्मूले से कराया है, आप चाहें तो किसी भी फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वें नंबर का। इसमें अपन से कहा गया है कि किसी स्कूल है, इसके विद्यार्थियों को उनके समक्ष अच्छे प्रदर्शन के लिए 7 नगद। कोई स्कूल है, उसमें कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, जिसमें टोटल जो राशि होती है उसमें अपन को 7 क्या रखने हैं, 7 नगद पुरस्कार दिए जाने हैं। और उन 7 नगद जो पुरस्कार हैं, जो अवार्ड्स हैं, उनकी जो टोटल कीमत है वो कितनी है, 700 रुपये है। 700 रुपये, जैसे मान के चलिए पहले को दे दिया 300 रुपये, पहले वाले को, दूसरे को 200, तीसरे को 50, ऐसे टोटल जो राशि बैठती है, टोटल अमाउंट वो होता है 700 रुपये का। अब वो हमसे कहता है कि 700 रुपये देने हैं, और जो प्रत्येक पुरस्कार है जो अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। अर्थात अगर बात करें तो जो सबसे फर्स्ट में जितने को भी पुरस्कार मिलता है, जैसे मान के चलिए 500 रुपये मिलता है पहले वाले को, तो जो सेकंड पे आता है उससे 20 रुपये कम मिलेगा। कितना मिलेगा, 480। फिर जो थर्ड पे आता है उसको उससे भी कम मिलेगा, तो 480 में से 20 और गया तो कितना कम मिलेगा, 480 में से 20 और गया तो 460 थर्ड वाले को, और तीसरे को फिर इसमें से और 20 कम हो जाएगा। ऐसे टोटल कितने रुपए, 7 पुरस्कार देने हैं। अब ये कह रहा है हमसे, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है कि पहले वाले को कितने रुपए मिले हैं, दूसरे वाले को, इसी प्रकार सातों को कितने कितने रुपए मिलते हैं, ये ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का तरीका। ये अपना क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पर अपने लिए नहीं दिया गया है कि पहले वाले को कितने रुपए मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है अपना 16। तो माना जो अपना प्रथम पुरस्कार है वो कितने का है, x है। आप कुछ ही मान सकते हैं, x मान लीजिए, a मान लीजिए, y मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रथम पुरस्कार कितना है, x है। अब वो अपन से कहता है कि इसमें से 20 रुपये अपन क्या करते हैं, कम करते हैं। सेकंड वाले को कितने मिलेंगे, इससे 20 कम, थर्ड वाले को इसमें से भी 20 कम। तो द्वितीय पुरस्कार क्या हो गया इसका, इसमें से 20 कम, यानी x माइनस 20 रुपये। ठीक, तीसरे को, तृतीय को, तो तृतीय पुरस्कार क्या हुआ अपना, इसमें से भी 20 कम। ठीक, इसी प्रकार से अगर यहाँ लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 40 रुपये। इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये फर्स्ट अवार्ड, फर्स्ट प्राइज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक,
ये हो गया अपने पास में। और उसने दिया है कि जो कुल जो टोटल अमाउंट है वो कितने का है, 700 का। तो कुल पुरस्कार राशि कितनी है, 700 रुपये। अगर लिखना चाहें तो टोटल प्राइज अमाउंट कितना है, 700 रुपये है। अर्थात अगर इन सबको अपन जोड़ देते हैं, इन सबको अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो उसका योग होगा वो कितना होगा, 700 रुपये होगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीका से कर सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला वाले से भी और एक इस सीधे सीधे सिंपल मेथड से। तो देखिए मैं सिंपल मेथड से करता हूं पहले, फिर आपके लिए फॉर्मूला का यूज करना बताऊंगा, क्योंकि आपको बोर्ड मेथड करना है। यदि ये सवाल आपका क्वेश्चन में आता है तो आपको बोर्ड मेथड और फॉर्मूला से करना है। अब सीधा सीधा कैसे करेंगे, देखिए पहले वाले को कितना मिला, तो देखिए इस प्रकार, पहले यहाँ लिख लेते हैं, इस प्रकार बनी सीरीज था, बनी सीरीज अनुक्रम। देखिए क्या अनुक्रम बनता है वो, देखिए पहले वाले को x, दूसरे वाले को x माइनस 20, 20 रुपये कम, तीसरे वाले को भी इसमें से 20 कम, चौथे वाले को इसमें से भी 20 कम। इसी प्रकार यहाँ आगे चलता हुआ जाएगा। ठीक, अब देखिए पहले वाले को x, दूसरे वाले को x माइनस 20, तीसरे को x माइनस 40, चौथे को x माइनस 60, पाँचवें को x माइनस 80, 1 2 3 4 5 पुरस्कार हो गए। छठे को x माइनस 100, x माइनस 120। ठीक है, ये 7 पुरस्कार हो गए अपने पास में। कितने, देख पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये अपने पास में कौन से पुरस्कार हो गए, 7 पुरस्कार। अब जो है 7 पुरस्कार हो गए, इन सब का योग कितना दिया है उसने, 700 रुपये। तो इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। टोटल कितना हो गया, 700 रुपये, क्योंकि जो अमाउंट है वो कितने का है, 700 का। इन सबको ऐड करना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इसमें क्या है x, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस, सॉरी माइनस। अब देखिए सब नेगेटिव में है, नेगेटिव नेगेटिव की संख्या जो है सब जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब सब जुड़ के कितनी आएंगी वो देखिए, 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 200, 200 और 100 300, 300 और 100 400 और 20 420, कितना हो जाएगा 420 इक्वल में 700। तो 7x इक्वल में 700 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 75 रट करके। तो 7x इक्वल में 7 और 4 11, कितना हो गया 1120, कितना हो गया 1120। इसमें इसका भाग दे देंगे, तो 1120 अपॉन 7 भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 35, 7 6 42, तो 160 रुपये। कितना आ गया 160 रुपये। तो 160 रुपये जो था वो कौन सा था, अपना प्रथम पुरस्कार। दूसरा कितना हो जाएगा, इसमें से 20 कम 140, तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें से और 20 कम करेंगे। तो इस प्रकार जो अपने पास पुरस्कार बने वो क्या बने अपने, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, हटा देते हैं अपन। आई थिंक इसे हटा देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि सीरीज तो हमें दोबारा भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले का यूज में बताना है ना आपके लिए। तो इस प्रकार पुरस्कार क्या क्या पुरस्कार बने अपने पास में, सबसे पहले 160, 160 माइनस 20, ठीक 160 माइनस 40, 160 माइनस 60, 160 माइनस 80, 160 माइनस 100 और 160 माइनस 120, ये पुरस्कार बने। क्या है 160, 160 में से 20 गया 140, 120, 100, 80, 60, 40, और यही अपना क्या है आंसर है। ये यहाँ अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, ये अपना फर्स्ट प्राइज है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है,
ये 6 नंबर का, ये 7 नंबर का। तो क्या हो गया अपने पास में, ये आपके 7 पुरस्कार हो गए। अब देखिए इसे फॉर्मूले में कैसे यूज मिलेंगे, फॉर्मूले की तरीका से। तो फॉर्मूले का तरीका भी इजी है। कैसे, देखिए अपने पास में ये सीरीज बन के आ गई, इसको हटा देते हैं यहाँ से। कितने तक है, 120 तक। x माइनस 100, x माइनस 100, x माइनस 120 ये थी, ठीक है। और एस एन अपने पास में गिवन था कितना, 700। अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज क्या है, एक एपी बन रही है, इस प्रकार बनी एपी। ठीक, ये रही अपने पास में। तो इसका प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद ए इक्वल में एक्स, डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो दूसरा पद ये रहा, पहला पद ये रहा, तो x माइनस 20 माइनस एक्स। तो क्या आया, डी निकल के माइनस का 20। कितना आया, डी निकल के माइनस का 20। अब डी माइनस का 20 आ गया, अंतिम पद क्या दिया है अपने पास में, ए एन इक्वल में x माइनस 120। और n इक्वल में क्या है, 7, क्योंकि कितने पद हैं उसने पहले कहा 7 अवॉर्ड है। एस एन दिया, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन इक्वल में n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, तो n कितना अपने पास में, 7, तो 7/2। 2 a की वैल्यू कितनी है अपने पास में, a की वैल्यू x प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है अपने पास में, माइनस के 20। ठीक है, एस एन कितना है अपने पास में, 700। देखिए 700 बराबर में 7/2, 2x प्लस 6 गुणा माइनस का 120। अब इसको सॉल्व करके अपन को क्या लाना है, x की वैल्यू लानी है, और x की वैल्यू लाके फिर वही सेम प्रोसेस। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे पक्षांतरण करके, ये कितना हो जाएगा, 1400। 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं इसमें, तो 7 दूनी 14x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 6 दूनी 12, 12×5 12 छींगी 72, 720 इंटू में 7 और है, क्योंकि 7 का भी अंदर मल्टीप्लाई करने, चलो दोबारा दूसरी उसमें कर देते हैं स्टेप में, ये रहा। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 1400 बराबर में ये हो जाएगा 14x माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, और ये हो जाएगा 7×5 35, 7×6 42, 7×7 49, 49 और 1 50, ये हो गया। अब इसका पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, तो 1400 प्लस 5040 इक्वल में 14x। अब x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो x बराबर में हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1400 और 5040 कितना हो जाएगा, 1400 और 5040 6000, 6040, तो 6640 अपॉन में 14 का भाग लग जाएगा। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में, x की वैल्यू आ जाएगी 160। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। आई थिंक कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखिए दूसरी तरीका से करते हैं एक बार, देखिए कैसे, यहाँ तक तो अपना वही है सेम। अब जो 7 है, 7 का 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं इसमें, 700 इंटू 2, और 7 का इसमें भाग दे देते हैं, तो ये 7 का भाग दे कितना बार गया, 100 बार, 100 गुणा 2 200, 2x माइनस, और अरे ये डबल मल्टीप्लाई कर दिया 7 का, सॉरी, माइनस में 720, 720 को इधर भेजेंगे तो 200 प्लस 720 इक्वल में 2x। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे इसमें, इसको ऐड किया कितना हो गया, ये 920, ये तो 920 आ रहा है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। एस एन की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई है, 700, n/2, n कितना है, 7/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 12×5 60 और 12×6 72 माइनस के 720, अरे ये 120 किया है, सॉरी, माइनस का 20, ये हो जाएगा 120, 120 को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 320 इक्वल में 2x, अर्थात 320 इक्वल में 2x, तो x की वैल्यू 320 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 160 रुपये।
तो x की वैल्यू 160 रुपये। अब अपन से क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अपना नेक्स्ट जो पद होगा वो उसमें से 20 रुपये कम है, जो पुरस्कार है अपना 20 रुपये कम, तो ये सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। बस ये फॉर्मूले को मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पर। कैसे? यहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा अपन को, और अपन को वहाँ पर फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहें ना तो इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए दूसरा कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस एल। अगर मैं यहाँ से हटाऊं इसे, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस एल, यहाँ आ जाएगा a प्लस एल। आपका a की वैल्यू x और l की वैल्यू ये रही, प्लस में x माइनस 120। फिर इसको सेम वही प्रोसेस करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 का अपॉन में 7 इक्वल में x, और x कितना हो जाएगा 2x माइनस 120, 7 से ही कट गया 100 और ये हो जाएगा 200, तो 2x माइनस 120 को इधर भेजेंगे वही 320 इक्वल में 2x, तो सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। तो दोनों ही फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इस फॉर्मूले को ज़्यादा याद रख पाते हो। आई थिंक आपको पहले वाला फॉर्मूला यूज में ले लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17वां। इसमें कहा गया है कि एक स्कूल है जिसमें फर्स्ट से लेकर के 12 तक क्लासेस चलती हैं, और जिसमें हर क्लास में कितने 3 सेक्शन है, 3 सेक्शंस हैं। जैसे पहली क्लास है तो उसमें भी 3 सेक्शन हैं, और दूसरी क्लास है तो उसमें भी 3 सेक्शन हैं। इसी प्रकार 12वीं क्लास है तो उसमें भी कितने हैं, 3 सेक्शंस हैं। और जो उन क्लास हैं, जैसे पहली क्लास है तो उसमें 3 सेक्शन है, तो एक क्लास को एक ही पौधा लगाना है, ये क्वेश्चन है अपना। और दूसरी क्लास है तो उसको 2 पौधे लगाने हर सेक्शंस को, और तीसरी क्लास है तो हर सेक्शंस को 3-3 पौधे ही लगाने हैं। तो इस प्रकार ये कह रहा है अपन से, तो कुल पेड़ों की जो संख्या है वो 12 क्लास तक कितनी जो पेड़ अपन लगाएंगे तो वो कितनी संख्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन है अपना। तो देखिए कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है। 3 पेड़ लगाए गए हैं जिसमें 3 अनुभाग हैं, हाँ यही क्वेश्चन है अपना। देखिए कैसे करेंगे, तो कितने, सबसे पहले ये बात जान लीजिए आप, कितने अनुभाग हैं सभी क्लासों के। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें, कौन सा क्वेश्चन है 17वां, प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शंस हैं, अर्थात अनुभाग हैं। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ एवरी क्लास। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए यहाँ देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ एवरी क्लास, तो ठीक इसी प्रकार। तो अब अगर बात करें तो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, कितने पेड़ लगाएंगे, क्योंकि कक्षा 1 है, एक ही पौधा लगाना है ऐसे, और 3 सेक्शंस हैं, कितने पौधे लगाने, एक। कितने सेक्शन है, 3, कितने पौधे लगाने, एक, तो टोटल पौधे कितने आ जाएंगे, 3। इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हैं, देखिए 3 गुणा में 3 तो सेक्शंस हो गए, कक्षा 2 है उसको 2 ही पौधे लगाने हैं, तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 6 पौधे लगाएंगे। जैसे देखिए ये क्लास सेकंड है, दूसरी क्लास है, इसको 2 पौधे, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा सेक्शन, ये तो हुए सेक्शन। ठीक है, अर्थात अनुभाग, मतलब क्लास 2 कितनी, जैसे मान चलिए क्लास 2 है, वो कितने कमरों में बैठती है, 3 कमरों में बैठती है, और हर एक कमरे को कितने पौधे लगाने हैं, 2। तो 2 पौधे ये लगाएगी, 2 ये लगाएगी, 2 ये क्लास लगाएगी, तो टोटल कितने हो गए, 2 2 2 और 2 6। अर्थात अगर सीधी सीधी बात करें तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, तो कितनी क्लास आ गई अपने पास में, कितने पौधे आ गए, 6। अब इसी प्रकार देखिए कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे, कक्षा 3 है,
क्योंकि 3 पेड़ तो लगाने हैं उसको, 3 तो उसके अनुभाग हो गए, कितने पेड़ लगाने हैं हर क्लास को 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 पेड़ वो लगाई। कैसे, देखिए माने तीसरी क्लास है वो 3 कमरों में ही बैठती है, इसको भी 3 पेड़ लगाने हैं, इसको भी 3 और इसको भी 3, क्योंकि तीसरी क्लास है तो 3 ही पौधे लगाने हैं इसको हर सेक्शन को। इसी प्रकार चौथी क्लास है तो उसको 4 पौधे लगाने, जैसे यहाँ 4, यहाँ 4 और इसे भी 4। अगर 5 भी है तो इसे भी 5, इसे भी 5, इसे भी 5। अगर 12वीं क्लास है तो इसे भी 12 पौधे लगाने, इसे भी 12 और इसे भी 12 पौधे लगाने हैं। इस तरीका से ये आगे चलता हुआ जाएगा। अगर मैं बात करें इसी प्रकार, देखिए इधर कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हैं, वो देखिए 12 द्वारा है तो 3 तो उसके सेक्शन हो गए, कितने पेड़ लगाने हैं इसको हर सेक्शन को 12, तो कितने पौधे लग जाएंगे 36। ठीक है, तो इस प्रकार क्या एपी बन रही है अपनी, तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी क्या है वो देखिए 3, 6, 9 और इसी प्रकार लास्ट में 36 पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि 12वीं क्लास द्वारा कितने पौधे लगाए जा रहे हैं लास्ट में 36। तो इसे सॉल्व करते हैं, पहला पद कितना हो गया 3, डी कितना हो जाएगा E2 माइनस A1 अर्थात 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, डी कितना आ गया अपने पास में 3। अब बात करें AN अंतिम पद या L कितना है अपने पास में 36, N कितना है 12, क्योंकि 12 क्लास तक ही लगाने हैं अपन को। ज्ञात क्या करना है SN, SN अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए SN का फॉर्मूला लगाते हैं N/2 A प्लस L, फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। तो N कितना है 12, क्योंकि 12 क्लास है, पहला पद 3, अंतिम पद 36, तो ये कट जाएगा 6 बार 6 टाइम्स, इन्हें जोड़ेंगे 39, 39 गुणा 6, 9 5 45, 9 6 54, 4 5 6 3 18, 18 और 5 23, 18 और 5 23, और ये था अपना आंसर। तो जो क्लास 12 तक है जो पौधे लगाए जाएंगे वो कितने लगाए जाएंगे 234 पौधे लगाए जाएंगे। आप चाहें तो दोनों फॉर्मूले को इसमें यूज ले सकते हैं, इस वाले को भी N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू बाई डी, क्योंकि अपने पास जो है वैल्यूज अपन ने सारी निकाली, डी की वैल्यू वहाँ रख देंगे, ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे और एन की वैल्यू 12 है, ये 12 यहाँ रख देंगे। तो दोनों तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है, 18वें नंबर का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप इसमें से देखा जाए तो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपका डायरेक्ट ही 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपन से, क्वेश्चन नंबर है अपना 17वां हो चुका है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 क्या है वो देखिए। 18 क्वेश्चन है अपना ए स्पायर, एक आपका सर्कल दिया हुआ है जिसमें देखिए समझाते हैं इसको सर्कल बना करके। ठीक है, इस तरीका से एक सर्कल दिया हुआ है आपके लिए। इस सर्कल में क्या कहता है, जो आपकी ये डिस्टेंस दी हुई है, ये त्रिज्या ये 0.5 है। ये यहाँ तक की जो त्रिज्या है इस वाले सर्कल की सेकंड की, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर है। फिर थर्ड वाले की यहाँ तक की कितनी है 1.5 है, यही दिया हुआ है 1.5 है। ठीक है, और ये दिया है ए पॉइंट और ये अपन ने माना बी पॉइंट। अब ये कह रहा है अपन से कि इसकी कंजुगेटिव सेमी सर्कल की अपन को 13 अर्थात एन बराबर कितना दिया 13, अर्थात जैसे देखिए ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, तो इसी प्रकार जो 13वां सर्कल बनेगा
13वां सर्कल। तो उस 13वें सर्कल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी टोटल हमें फाइंड करनी है। एस फाइंड करना है, जैसे यहाँ से इतनी जो बारिंग जा रही है यहाँ से, तो ये 13वें चक्कर तक है वो कितनी पहुंच जाएगी, ये अपन को इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, अपने पास में यही दिया हुआ है बस, और इसके अलावा कोई भी सर अपने पास में वो नहीं है नॉलेज, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि सर्कल का फॉर्मूला क्या, देखिए हम जानते हैं, अगर लिखना चाहें तो वी नो दैट, क्या जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, सॉरी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, अतः सर्कमस्टेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल की अर्धवृत्त की परिधि, देखिए पूरे की इतनी है तो आधे की इसकी आधी हो जाएगी। अगर बात करें तो 2 पाई आर अपॉन 2, तो कितनी हो जाएगी पाई आर, ठीक है। अब ये आ गए अपने पास में पाई आर। अब इसी से अपन क्या निकालेंगे, इस कैलकुलेशन को आगे करेंगे। तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो पहले वृत्त की अपन परिधि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले वृत्त की परिधि, जिसमें अपन के लिए आर बराबर कितना दिया हुआ है 0.5, तो पाई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई और आर की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। ये थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी आपकी परिधि आ जाएगी। अब इसी प्रकार दूसरे वृत्त की, दूसरे वृत्त की परिधि जिसमें आपके लिए आर कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी फॉर्मूला इसी से पाई इंटू 1 इक्वल ये सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरे वृत्त की, तीसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, जिसके लिए आर कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, तो पाई आर, पाई इंटू में 1.5 सेंटीमीटर। ये थी आपके तीसरे सर्कल की। अब आगे चलते हैं, तीसरे सर्कल की ये हो गई। तो तीसरे सर्कल के बाद में अपन को कहाँ तक जाना है 13वें सर्कल तक, 13 तक। इसी प्रकार 13वें वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, देखिए 13वें वृत्त की परिधि आर, अगर देखिए आर है तीसरा वृत्त है तो यहां से क्या लिख सकते हैं 3/2, 2 है 2/1, देखिए 2/2 लिखेंगे तो 1 आ रहा है, यहाँ 1 है तो इसको 1/2 इक्वल में 0.5, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिए बस कि मतलब इसकी आधी हो रही है त्रिज्या, कितनी हो रही है आधी हो रही है त्रिज्या। अगर ना लिखना चाहें तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे अपन के पास में, ठीक है, छोड़ दीजिए। अपन दूसरे वाले फॉर्मूले को ले लेंगे, देखिए अब तो इस प्रकार बना अनुक्रम, बना परिधि का अनुक्रम, क्या सीरीज बन रही है अपने पास में वो देखिए, सबसे पहले 0.5 पाई मल्टीप्लाई करके फिर पाई, फिर 1.5 पाई, इसी प्रकार आगे जाएंगे। अब यहाँ से देखिए तो a बराबर कितना है 0.5 पाई, ठीक है। d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 क्या है पाई माइनस 0.5 पाई, तो पाई में से 0.5 पाई गया तो कितना बचा 0.5 पाई, ठीक है। ये हो गया 0.5 पाई, डी हो गया। अब इसके बाद में डी के अलावा एन कितना दिया है अपने लिए, एन 13, तो फॉर्मूला लगाते हैं एस एन अपन को ज्ञात करना है, इसमें क्या फाइंड करनी है एस, ठीक है। देखिए एस एन इक्वल में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये हो गया अपना एस एन का फॉर्मूला। तो एन कितना है अपने पास में 13, तो एस 13, 13/2, 2 ए की वैल्यू 0.5 पाई,
प्लस 13 माइनस 1, डी की वैल्यू भी 0.5 पाई। इसको क्या करना है, सॉल्व। देखिए 13/2, इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई किससे किया, 0.5 से, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 1.0 पाई। इसी प्रकार 6 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे हटा देते हैं सर्कल को यहाँ से। तो देखिए सर्कल को हटाया अपन ने, 13/2 1 पाई प्लस 6×5 = 30, एक अंक छोड़ के पॉइंट है, एक अंक छोड़ के पॉइंट पाई, तो 1.0 पाई। तो 13/2 1 पाई और 3 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पाई बार, क्योंकि पाई में तो भाग जाएगा नहीं। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 13 दूना 26 पाई। ठीक है, ये था अपना S13। अब उसने कहा है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है अपन को, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22/7। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। ठीक है, ये उसने अपन से कहा है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। ये कहा गया अपन से, इसमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। सब कुछ सही है। ये हो गया आपका 6×5 = 30, 3 और 4 और ये 2। ठीक, डी की वैल्यू सही है ना अपनी। डी की वैल्यू जैसे 1 में से अपन 0.5 पाई घटाते हैं, पाई माइनस 0.5, तो 1 में से आधा गया तो आधा बचा। ठीक है, डी की वैल्यू 0.5। ठीक है, 1/2 6 और 12/2, अरे सॉरी यहाँ 12 आएगा, 12 12 गुणा 5 करेंगे, 12×5 = 60, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 12×5 = 60, 6 6 और 1 7, ये हो जाएगा यहाँ। तो अपन को पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, तो 13/2 सॉरी इंटू में 7, और पाई की वैल्यू भी 22/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 और 1 14, तो 143 सेंटीमीटर में दिया है आपके लिए। हाँ, सेंटीमीटर में ही दिया है, और यही अपना क्या है, आंसर है। अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए S13। तो 13 पे जो सर्कल बनेगा अपना, तो उस तक जो टोटल लंबाई है वो कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18वां। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 और 20, जिसमें 90 क्वेश्चंस भी इजी है और क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका इजी है। क्वेश्चन नंबर 90 और 20, अब क्वेश्चन नंबर 90 को करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है अपन से कि एक 200 लट्ठे हैं, लॉग्स हैं। ठीक है, वो देखिए आपके लिए चित्र दिया है, मैं चित्र से समझाते हैं। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19। इसमें कहा गया है एक 200 लट्ठे हैं। जैसे देखिए अगर चित्र की बात करें तो ये 200 लट्ठे हैं। मान के चलिए कितने लट्ठे हैं आपके, 20 लट्ठे। फिर इसके बाद में 19 लट्ठे,
इसमें कितने 19, इसमें 20, इसमें 19, इसमें 18, इसमें 17, ऐसे सीरीज बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, ये है। और टोटल कितने हैं आपके लिए SN अर्थात टोटल कितने लट्ठे दिए गए हैं आपके लिए 200। कितने लट्ठे दिए गए हैं 200 लट्ठे दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। और इसमें कहा गया है अपन से ज्ञात करवा रहा है हाउ मेनी रोज आर इन द 20 लॉक्स, अर्थात जो ये अपनी पंक्ति बनेंगी, ये वाली रोज बनेंगी, ये आपकी कितनी है टोटल, ये ज्ञात करना है एक तो। और जो लास्ट में रो बनती है उसमें जो आपके कितने पद बनते हैं मतलब कितने लट्ठे आते हैं वो ज्ञात करना है। अंतिम में कितने हैं और जो इस प्रकार कितने n, अगर मैं बात करूं तो n ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है n, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है अंतिम में कितने लट्ठे हैं, अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं अर्थात लॉक्स हैं, ये अपन को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, सीधा सा तरीका है इसका। अगर बात की जाए देखिए प्रथम पंक्ति में कितने हैं, प्रथम पंक्ति में लट्ठे 20, दूसरी में द्वितीय में द्वितीय पंक्ति में लट्ठे 19, तृतीय में 18। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके लिए। ऐसा सब कुछ आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि पहले में 20 हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं, इस प्रकार ये घटते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार बनी सीरीज क्या है, इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी देखिए क्या बनती है, 20 पहले में, फिर 19, फिर 18, फिर 17 और ऐसे ऐसे आके बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, और टोटल कितने हैं आपके पास में SN कितना दिया हुआ है 200। तो यहाँ से पहला पद 20, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, तो 19 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये आया अपने पास में डी निकल के। अब डी के बाद में ए हो गया, डी हो गया, एन कितना है ये अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एन ज्ञात करते हैं। तो एन ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, एस एन इक्वल में एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे एन, एस एन की वैल्यू 200, एन की वैल्यू नहीं है तो एन की बाई 2 ए की वैल्यू 20 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। दो का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, एन 20 दूनी 40, एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन से करेंगे तो माइनस का एन, प्लस 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब देखिए 400, ये एन 40 प्लस 1 41 माइनस एन, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो 400, 41 एन माइनस एन स्क्वायर, एन इंटू एन करेंगे तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का है तो, और ये प्लस का है ही। ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करना है अपन को सॉल्व करना है। कैसे कि n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो देखिए n की वैल्यू निकालेंगे, इसको हटा देते हैं। अब n की वैल्यू मैंने बताई थी, इन दोनों की संख्याओं के में इसका और इसके जो गुणज में है गुणा में उनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में उनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं और उनके गुणनखंडों को इस तरीका से जोड़ते और घटाते हैं कि जो अपन के पास में आए वो बीच वाली संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ एक है, 1 गुणा 400 कितना हो जाएगा 400। अब 400 के गुणनखंड करने हैं अपन को, 400 के क्या करने हैं गुणनखंड। तो देखिए कैसे करेंगे, तरीका सब कुछ बता रहा हूँ आपके लिए, एक स्टेप। 250, 2 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1। देखिए ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दिन 16। तो 16 इंटू 25 करके देखिए आप,
कितना आ जाएगा 400, और 16 प्लस 25 करके देखिए कितना हो जाएगा 35 और 41, कितना आ गया 41। अर्थात इसके गुणनखंड कितने होंगे 16 और 25। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए एन स्क्वायर माइनस में 16n माइनस के 25n प्लस 400 इक्वल में 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए n कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में से n कॉमन, तो n माइनस 16 माइनस यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल में 0, ये हो गया। अब इसके अलावा अगर बात करें, देखिए यहाँ से दोनों में से 16 कॉमन लिया, n माइनस 16 और ये बचा n माइनस 25, तो n की वैल्यू n माइनस 16 इक्वल में 0, n माइनस 25 इक्वल में 0, तो n इक्वल में 16 और n इक्वल में 25। तो ये था n की वैल्यू अपने पास में आ गई। अब निकालने हैं आपको इस श्रेणी में जो लास्ट जो पंक्ति है वो कितने पद हैं। अभी ये तो n की वैल्यू है। अब देखिए n की वैल्यू 16 भी हो सकती है 25 भी हो सकती है, होगी तो एक ही, इसमें से एक गलत है। अब उसे कैसे करेंगे वो देखिए। तो अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति में, तो अंतिम पंक्ति में लट्ठे याद करने अपन को, लॉक्स कितने हैं, ठीक है। अंतिम पंक्ति में फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, n इक्वल में 25 एक बार और एक बार रखते हैं 16, ठीक है। n बराबर 25 रखते हैं, तो देखिए a 25 इक्वल में a की वैल्यू क्या थी 20 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 1 आई थी, तो 20 प्लस 24 गुणा में माइनस का 1, तो 20 माइनस 24 कितना आ रहा है माइनस के 4, अर्थात माइनस का 4। अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, लॉग्स हैं माइनस के 4। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माइनस में लट्ठे चले जाएं, कभी नहीं। तो अतः n बराबर n नॉट इक्वल माइनस का 25, अर्थात n बराबर माइनस का 25 नहीं है, n बराबर 25 नहीं। जब ये नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। अब क्या लेंगे, n बराबर 16, यहाँ से लिख लीजिए n बराबर 16, n बराबर 16 इसी तरीका से, तो a16 इक्वल में a की वैल्यू 20 प्लस इसी फॉर्मूला से चलेंगे, फिर 16 माइनस 1 इंटू में माइनस का 1, देखिए 20 15 गुणा माइनस का 1, तो 20 माइनस के 15, तो a16 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो n बराबर 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठे कितने हैं आपके, अंतिम पंक्ति में लट्ठे हैं आपके 5। तो ये था आपका क्वेश्चन। देखिए अब कहने का मतलब बात ये है सीधी सीधी, जो आपकी इस तरीका से जो यहाँ लॉक्स बने थे वो आपकी इस तरीका से 16 लाइन बन जाएंगी। कितनी लाइन बन जाएंगी 16, इसमें 20 है, इसमें 19 है, इसमें 18 है, 17 है, और जो लास्ट वाली जो पंक्ति लाइन बनेगी यहाँ पर उसमें कितने लट्ठे होंगे आपके 5, कितने लट्ठे होंगे आपके 5। तो ये था आपका क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीका से अपना क्वेश्चन बचता है एक लास्ट बार 20 क्वेश्चन, और उसके बाद में आपका ये जो एक्सरसाइज है 5.3 वो खत्म हो जाती है। तो क्या है वो देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है आपका लास्ट। 20 भी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कह रहा है एक लड़की है, ठीक है। एक सीरीज देखिए चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या चित्र है वो चित्र को समझिए। चित्र है आपका इस तरीका से, ठीक है। एक लड़की है यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है आपकी, इसमें क्या है पटेटो, और यहाँ पटेटो हैं। एक लड़की खड़ी हुई है, जिस मान के चलिए यहाँ एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है। इसमें बताया गया है कि जो यहाँ से पहले पटाटो है इसकी जो दूरी है वो कितनी है 5 मीटर है, हाँ 5 मीटर में है। फिर इसके बाद में
दूरी 3 मीटर, फिर इसके बाद दूरी 3 मीटर बढ़ जाती है। अतः जो पहले जो टमाटर रखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से जो मेरा स्टैंड है मोबाइल का, ये मुझसे 5 मीटर दूर है। अब मैं चाहूँ इसको 3 मीटर, इसके बाद में जो दूरी बढ़ेगी वो 3-3 मीटर करके बढ़ती है। ठीक है, तो जो पहले जो टमाटर रखा हुआ वो वह इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। फिर दूसरा इस वाले से और इस वाले के बीच में 3 मीटर की दूरी, अर्थात बाल्टी से कितनी हो गई 8, तीसरे की कितनी हो गई 8 और 3 11। इस तरीक़ा से दूरी बढ़ती हुई जाती है। और जो लास्ट में जो टमाटर हैं वो आपके कितने 10, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से 10 टमाटर हैं। n बराबर कितना दे दिया अपन के लिए 10, तो n बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, सबसे जो पहली डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए जो लड़की है वो जैसे मान के चलिए यहाँ खड़ी है, इसको ये टमाटर इस बाल्टी में डालना है, तो पहले यूं जाएगी, फिर यूं जाने के बाद में यूं आएगी। एक बार गई, टमाटर उठाया, उठाने के बाद में इस यहाँ आई, यहाँ आने के बाद में इस बाल्टी में डाला, फिर दोबारा गई, दोबारा जाने के बाद में इस टमाटर को उठाया, उठाने के बाद में फिर लौट के आई, फिर डाला, फिर गई, फिर इस टमाटर को उठाया, फिर वापस आई, इसमें डाला, फिर गई, इसको उठाया, इसमें डाला, फिर गई। इस तरीक़ा से ये क्रम चलता हुआ जाता है। उसको इसी प्रकार ये 10 टमाटर, जो 10 टमाटर हैं वो इस बाल्टी में डालने होते हैं। तो अब ये कह रहा है जो वो यहाँ से ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो जो टोटल वो चली है वो कितनी दूरी चली है, उनको टोटल डिस्टेंस ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से यहाँ गए तो कितने राउंड लगाए उसने 2 राउंड, क्योंकि एक बार यहाँ उठाने गई, फिर एक बार डालने आई, कितने लगाए 2, तो पहले की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, एक बार 5 इधर गई, फिर 5 इधर आई, तो जो पहले टमाटर को उठाने में कितनी दूरी चली वो 10 मीटर। इसी प्रकार देखिए, तो पहले टमाटर के लिए चली गई दूरी, देखिए एक बार हिंदी में क्या दिया है आपके लिए, इसमें दिया गया है, तो पहले टमाटर के लिए चली गई दूरी, वो कितनी दूरी चलती है 5 मीटर, क्योंकि इधर गई 5 और इधर गई 5, अर्थात 5 का दोगुना, कितना चली वो 10 मीटर। इसी प्रकार दूसरे टमाटर के लिए सेम यही आ जाएगा, चली गई दूरी कितनी है, देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ से यहाँ गई 8, और इसी प्रकार यहाँ देखिए 5 + 3 × 2, तो कितना हो जाए 8 × 2 = 16 मीटर। कितनी दूरी चली 16 मीटर। तीसरे टमाटर के लिए देखिए 8 ही हो गई, 8 और 3 11, तो 5 + 3 + 3 इंटू में 2, क्योंकि एक बार गई और एक बार लौट के आई, कितना हो जाएगा 22 मीटर। इसी प्रकार वो आगे हुई चलती ही जाएगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपके लिए n बराबर हो गया 10, पहला पद क्या हो गया यहाँ से 5 × 2, तो सीरीज क्या बनती है, सीरीज को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार बना अनुक्रम, बना समांतर श्रेणी, क्या बन रहा है वो देखिए 10, 16, 22 और ये आगे चलता हुआ जाएगा क्या तक, n बराबर 10 तक। क्यों 10 टमाटर उसको लेने हैं। तो पहला पद 10, ठीक है, n बराबर भी 10, d निकालेंगे तो a2 - a1, a2 क्या है आपका 16 - 10 इक्वल में क्या आ गया 6। अपन को ज्ञात करना है Sn, फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 इंटू में d, ठीक है, तो S10, तो 10/2, 2 a की वैल्यू 10 + 10 - 1 d की वैल्यू भी 10, इसमें भाग दिया 5 बार, 10 दूनी 20, 9 × 10 5, 20 + 90 कितना आ जाएगा 5 गुणा में 110, और 110 × 5 कितना हो जाएगा 550
मीटर। अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः 10 टमाटरों को उठाने में 10 टमाटरों को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी कितनी है आपकी, S10 इक्वल में 550 मीटर। और ये था आपका आंसर। कितनी दूरी चलती है वो, 550 मीटर वो आपकी दूरी चलती है। सही है ना सब कुछ। इसमें 10 का भाग दिया, ये हो गया 5 और ये हो गया 20। 10 में से 1 गया तो बचा 9। 9 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी डी की वैल्यू अपने पास में 6 है। सॉरी डी की वैल्यू कितनी है, 6। मिस्टेक हो गई, डी की वैल्यू 6। 9 5 45, 9 6 54, 54 और ये जाएगा 64 और ये 74 और 74 इंटू 5, 5 चौका 20 की 0, वहाँ से लगी 2, 7 5 35 और 2 37, कितने हो जाएगा 370। रहते रहते ये भी पता चल गया कितना है 370। मिस्टेक मेरी थी, सॉरी। तो वो कितनी दूरी चलती है, वो 370 मीटर दूरी चलती है। और 370 मीटर दूरी चलने पर वो इन 10 टमाटरों को ही इसमें डाल देती है। तो ये था आपका चैप्टर एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर में कुछ नहीं था, बस मैंने आपके लिए बताया था कि आपको ओनली ऑन 2 फॉर्मूले इसमें याद रखने पड़ते हैं और सेम आपका पिछले जैसा है। तो आशा है आप सभी से चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो रखते हैं आज की क्लास को यहीं पर। इसके बाद में अगला जो चैप्टर होगा अपना एक्सरसाइज 5.4 होगा, जिसमें आपके लिए एक्सरसाइज 5.4 को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं एक्सरसाइज 5 की वो नहीं देखी तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। तो अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं और आप एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ना करें तो बहुत बुरा लगता है। तो रखते हैं आज की वीडियो को यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।